आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज की इस वीडियो में हम जिस प्रार्थना को करने जा रहे हैं वह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। यह केवल शब्दों की प्रार्थना नहीं, यह आत्मा के समर्पण की प्रार्थना है। एक ऐसी प्रार्थना जहां इंसान परमेश्वर से केवल कुछ मांगता नहीं बल्कि स्वयं को ही परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है। प्रियो, आज की दुनिया में हर कोई प्रार्थना तो करता है, लेकिन अधिकतर लोग केवल मांगने तक सीमित रह गए हैं। कोई कहता है, प्रभु मेरी बीमारी दूर कर दीजिए। कोई कहता है, मुझे कर्ज से निकाल दीजिए। कोई आर्थिक तंगी से टूट चुका है। कोई अपने घर की लड़ाइयों से परेशान है। कोई वर्षों से भय, असफलता, चिंता और बोझ उठाए बैठा है। और प्रियो, मांगना गलत नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ने कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन बहुत कम लोग उस स्तर तक पहुंचते हैं जो मांगने से भी ऊपर है, और वह स्तर है पूर्ण समर्पण। प्रियो, समर्पण का सबसे महान उदाहरण हमें प्रभु यीशु के जीवन में दिखाई देता है। कल्पना कीजिए उस रात की। चारों ओर अंधेरा था। गतसमनी का बगीचा शांत था, लेकिन उस शांति के बीच प्रभु यीशु का हृदय भारी था। उन्हें पता था कि कुछ ही समय बाद उन्हें पकड़ लिया जाएगा, उनका अपमान होगा, उन्हें कोड़े मारे जाएंगे और फिर क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। वह पीड़ा इतनी गहरी थी कि बाइबल कहती है उनका पसीना लहू की बूंदों के समान गिर रहा था। प्रियो, सोचिए, स्वर्ग का पुत्र जिसने अंधों को दृष्टि दी, मरे हुओं को जीवित किया, समुद्र को शांत किया, वही यीशु उस रात टूटे हुए मन से प्रार्थना कर रहे थे। और उसी पीड़ा में उन्होंने वह शब्द कहे जो आज भी समर्पण की सबसे महान प्रार्थना माने जाते हैं। लूका 22:42 में लिखा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो यह कटोरा मुझसे हट जाए, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रियो, ध्यान दीजिए, यीशु ने अपनी पीड़ा छिपाई नहीं, उन्होंने अपनी इच्छा भी बताई, लेकिन अंत में उन्होंने स्वयं को पिता की इच्छा के आगे समर्पित कर दिया। यही है सच्चा समर्पण। जब इंसान अपनी इच्छा छोड़ देता है और परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लेता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जब कोई व्यक्ति सच में समर्पण करना सीख जाता है, तब परमेश्वर उसे केवल वही नहीं देते जो उसने मांगा था, बल्कि उसे कहीं अधिक देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि समर्पण के बाद इंसान अपनी शक्ति से नहीं, परमेश्वर की योजना से चलना शुरू करता है। और यही वह रहस्य है जिसे आज बहुत कम लोग समझते हैं। प्रियो, आज हम उसी गतसमनी की प्राचीन समर्पण प्रार्थना को करने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, यह प्रार्थना साधारण नहीं है। यह आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपने का द्वार है। और हो सकता है इस प्रार्थना के शब्द जैसे ही आपके कानों में पड़ें, वैसे ही आपके भीतर समर्पण की शक्ति सक्रिय होने लगे। वह शक्ति जो भय को विश्वास में बदल देती है, चिंता को शांति में बदल देती है और इंसान को उसकी इच्छा से निकालकर परमेश्वर की आशीष में ले जाती है। और प्रियो, मुझे मालूम है इस प्रार्थना को आखिर तक केवल वही लोग सुन पाएंगे जो सच में परमेश्वर में बने हुए हैं। क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मन कह रहा होगा, बाद में सुन लेंगे, अभी थोड़ा काम है, या अभी मन नहीं कर रहा। लेकिन प्रियो, कई बार इंसान प्रार्थना तो करना चाहता है, पर कहीं ना कहीं शैतान उसे रोक रहा होता है। क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा डरता है समर्पण से। जो व्यक्ति सच में प्रार्थना में समर्पण कर देता है, उसके जीवन पर केवल परमेश्वर का अधिकार रह जाता है। और जिस जीवन पर परमेश्वर का अधिकार हो, उस पर कोई भी नकारात्मक शक्ति स्थायी रूप से कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए शैतान आपको रोकेगा, ध्यान भटकाएगा, आलस्य देगा और मन को दूसरी ओर ले जाएगा। लेकिन प्रियो, आज एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाइए, अपने दिल को खोलिए, अपने बोझ को छोड़ दीजिए और इस प्रार्थना को आखिर तक पूरे विश्वास के साथ सुनिए। क्योंकि हो सकता है आज की यह प्रार्थना आपके जीवन में समर्पण का वह द्वार खोल दे जिसके बाद सब कुछ बदलना शुरू हो जाए। तो चलिए प्रियो, जहां भी आप हैं, पूरे विश्वास के साथ अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल दीजिए और इस प्राचीन समर्पण प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अंगीकार कीजिए। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने किसी घमंड के साथ नहीं बल्कि टूटे हुए हृदय के साथ आए हैं। प्रभु, आज हम केवल मांगने नहीं आए, आज हम स्वयं को तेरे हाथों में सौंपने आए हैं। क्योंकि बहुत समय तक हमने अपने जीवन को अपनी समझ से चलाने की कोशिश की, अपनी इच्छा से फैसले लिए, अपने बल पर लड़ाइयां लड़ी, अपने डर को अकेले सहा, अपनी परेशानियों को खुद संभालने की कोशिश की। लेकिन प्रभु, आज हम मानते हैं कि तेरे बिना
हम कुछ भी नहीं हैं। हे पिता, आज बहुत से लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं जो अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, किसी के घर में लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, कोई रातों को जाग जाग कर चिंता कर रहा है कि कल क्या होगा, कोई बीमारी से थक चुका है, कोई वर्षों से दवाइयों और दर्द के बीच जी रहा है, कोई मानसिक बोझ से दबा हुआ है, कोई डर, घबराहट और बेचैनी में जी रहा है। किसी का परिवार टूटने के कगार पर है, किसी के रिश्तों में प्रेम खत्म हो चुका है, कोई असफलता से टूट गया है, कोई लोगों के सामने मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुका है। और प्रभु, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर चुपचाप रो रहे हैं। हे यीशु, आज हम अपनी हर चिंता, हर दर्द, हर भय, हर असफलता, हर शाप, हर बोझ तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, आज हम अपने जीवन का नियंत्रण छोड़ते हैं। अब हमारी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हे पिता, अगर हमने कभी अपनी इच्छा को तेरी इच्छा से बड़ा माना हो तो हमें क्षमा कर। अगर हमने तुझ पर भरोसा करने के बजाय अपने डर पर भरोसा किया हो तो हमें क्षमा कर। अगर हम चिंता में डूब गए, अगर हम अधीर हो गए, अगर हमने अपने भविष्य को लेकर तुझ पर संदेह किया तो प्रभु हमें क्षमा कर। आज हम अपने पूरे जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम अपना भविष्य तुझे सौंपते हैं, अपना परिवार तुझे सौंपते हैं, अपनी नौकरी, अपना व्यापार, अपनी बीमारी, अपना कर्ज, अपनी कमजोरी, अपना टूटापन, सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं। हे प्रभु यीशु, जिस प्रकार तूने गतसमनी के बगीचे में कहा था, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, वैसा ही समर्पण आज हमारे भीतर भी उत्पन्न कर। जब रास्ता समझ में ना आए तब भी हम तुझ पर भरोसा करें। जब प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिले तब भी हम तुझ पर विश्वास करें। जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हों तब भी हम यह कहना न छोड़ें, प्रभु, तू जो कर रहा है वही सर्वोत्तम है। हे पिता, आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के हृदय को छू। जहां बेचैनी है वहां अपनी शांति भर दे, जहां डर है वहां विश्वास भर दे, जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश भर दे, जहां निराशा है वहां आशा भर दे। और प्रभु, जो लोग लंबे समय से अपने बोझ अकेले उठाते उठाते थक चुके हैं, आज उन्हें यह अनुभव होने दे कि जब इंसान समर्पण करता है तब तू स्वयं उसके जीवन की लड़ाइयां लड़ना शुरू कर देता है। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने शब्दों से नहीं, अपने टूटे हुए हृदय से तुझे पुकार रहे हैं, क्योंकि प्रभु, तू हमारे चेहरे की मुस्कान से भी गहरा हमारे हृदय का दर्द जानता है। तू जानता है कौन इस समय चुपचाप रो रहा है, कौन रातों को सो नहीं पाता, कौन लोगों के बीच हंसता है लेकिन अकेले में टूट जाता है। हे प्रभु, कुछ लोग वर्षों से संघर्ष करते करते थक चुके हैं। उन्होंने बहुत दरवाजे खटखटाए, बहुत लोगों से आशा रखी, बहुत प्रयास किए, लेकिन अब उनके हाथ खाली हैं। और शायद इसी कारण आज तू उन्हें यहां लाया है, ताकि वे समझ सकें कि जहां इंसान हार जाता है वहीं से परमेश्वर कार्य करना शुरू करते हैं। हे यीशु, आज हम अपने जीवन की हर अधूरी लड़ाई तुझे सौंपते हैं। जो कर्ज हमारे सिर पर बोझ बन चुका है उसे तेरे हाथों में रखते हैं। जो बीमारी शरीर को कमजोर कर रही है उसे तेरे चरणों में रखते हैं। जो चिंता मन को हर दिन खा रही है उसे तेरे सामने छोड़ देते हैं। जो शाप, रुकावटें और लगातार असफलताएं हमारे मार्ग में खड़ी हैं, उन्हें भी आज हम तेरे अधिकार में देते हैं। प्रभु, अब हम अपनी समझ से नहीं जीना चाहते, क्योंकि हमारी समझ सीमित है लेकिन तेरी योजना अनंत है। कई बार हम उस चीज के लिए रोते रहे जो हमारे लिए अच्छी नहीं थी, और कई बार तू हमें बचाता रहा लेकिन हम समझ नहीं पाए। आज हम स्वीकार करते हैं, तेरी इच्छा हमसे बेहतर है। हे पिता, अगर तू चाहे तो एक क्षण में परिस्थिति बदल सकता है, एक वचन से बीमारी हटा सकता है, एक आशीष से वर्षों की तंगी मिटा सकता है, एक मार्ग खोलकर बंद दरवाजों को खोल सकता है। लेकिन प्रभु, आज हम तुझसे केवल चमत्कार नहीं मांगते, आज हम तुझसे तेरा मार्ग मांगते हैं, तेरी इच्छा मांगते हैं, तेरा हृदय मांगते हैं। क्योंकि जब इंसान केवल आशीष चाहता है तो वह परिस्थिति बदलने की प्रार्थना करता है, लेकिन जब इंसान समर्पण करता है तो परमेश्वर उसका पूरा जीवन बदलना शुरू कर देते हैं। हे प्रभु यीशु, आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति को गतसमनी का वह समर्पण दे। जब दर्द आए तब भी विश्वास बना रहे, जब उत्तर देर से मिले तब भी भरोसा बना रहे, जब सब कुछ टूटता हुआ दिखाई दे तब भी आत्मा यह कह सके, प्रभु, मैं नहीं समझ पा रहा लेकिन फिर भी मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। हे पिता,
आज बहुत से लोग अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। किसी को डर है कि उसका घर कैसे चलेगा, किसी को डर है कि उसकी बीमारी कहां जाकर रुकेगी, किसी को डर है कि उसका परिवार टूट जाएगा, किसी को डर है कि वह कभी सफल नहीं होगा। लेकिन प्रभु, तेरा वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आज वही शांति उनके हृदय में उतार दे जो तूने तूफान के बीच अपने चेलों को दी थी। हे प्रभु, जहां मन में अंधकार है वहां अपना प्रकाश फैला, जहां आत्मा थक चुकी है वहां अपनी नई शक्ति भर दे, जहां इंसान खुद को अकेला समझ रहा है वहां उसे अनुभव होने दे कि तू अभी भी उसके साथ खड़ा है। और प्रभु, आज हम अपनी इच्छाओं का सिंहासन छोड़ते हैं। अब हमारे जीवन पर हमारा नहीं, तेरा अधिकार हो। हमारे निर्णयों में तेरी इच्छा हो, हमारे मार्ग में तेरा नेतृत्व हो, हमारे घर में तेरी शांति हो, हमारे भविष्य में तेरी योजना हो। और प्रभु, अगर हमें इंतजार से गुजरना पड़े तो हमें अधीर ना होने देना। अगर हमें परीक्षा से गुजरना पड़े तो हमें टूटने ना देना। और अगर हमें दर्द से गुजरना पड़े तो हमें यह कभी मत भूलने देना कि गतसमनी के बाद ही पुनरुत्थान आया था। हे सामर्थी पिता, आज इस प्रार्थना के समय हम अपने जीवन का हर छिपा हुआ बोझ तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, बहुत समय तक हमने मुस्कुराकर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तू जानता है अंदर कितनी लड़ाइयां चल रही हैं। तू जानता है कौन हर रात चिंता में डूब जाता है, कौन भविष्य को लेकर भय में जी रहा है, कौन बार बार टूटता है लेकिन फिर भी लोगों के सामने मजबूत बनने का नाटक करता है। हे पिता, आज हम थक चुके हैं सब कुछ अकेले संभालते संभालते, इसलिए आज हम अपने जीवन का भार तेरे कंधों पर रख देते हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हे यीशु, आज हम अपने हृदय के उन घावों को भी तुझे सौंपते हैं जिनके बारे में हमने किसी को नहीं बताया। वह दर्द जो लोगों के शब्दों ने दिया, वह विश्वासघात जिसने आत्मा को तोड़ दिया, वह अपमान जिसे हम आज तक भूल नहीं पाए, वह असफलता जिसने हमारे आत्मविश्वास को छीन लिया। प्रभु, आज हम उन सभी टूटे हुए टुकड़ों को तेरे हाथों में रखते हैं, क्योंकि जहां इंसान मरम्मत नहीं कर पाता वहां तू पुनर्स्थापना करता है। हे पिता, आज इस प्रार्थना को सुनने वालों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वर्षों से एक ही समस्या से लड़ रहे हैं। बार बार प्रयास किया, बार बार प्रार्थना की, लेकिन परिस्थिति वैसी ही बनी रही और धीरे धीरे उनका विश्वास कमजोर होने लगा। लेकिन प्रभु, आज उनके भीतर फिर से आशा जगा। उन्हें यह अनुभव होने दे कि तू अभी भी कार्य कर रहा है, भले ही उनकी आंखें उसे देख नहीं पा रही। हे प्रभु यीशु, जैसे तूने गतसमनी में अपनी इच्छा पिता को सौंप दी थी, वैसा ही समर्पण आज हमारे भीतर भी उत्पन्न कर। जब हमारा मन डर जाए तब भी हम कहें, प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। जब रास्ते बंद दिखाई दें तब भी हम कहें, प्रभु, तेरा मार्ग अभी भी जीवित है। जब परिस्थिति दर्द दे तब भी हमारी आत्मा यह कहना न छोड़े, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हे पिता, आज हम अपने भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ते हैं, क्योंकि कई बार हमारा डर हमारे विश्वास से बड़ा हो गया। हम परिस्थिति देखकर घबरा गए, लोगों की बातों से टूट गए, समय देखकर निराश हो गए। लेकिन आज हम अपने जीवन की लगाम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, अगर तू चाहे तो एक रात में परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन अगर तू हमें इंतजार में भी रखे तो भी हमें तेरे प्रेम पर संदेह न करने देना। हे यीशु, आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के घर में अपनी शांति उतार दे। जहां कलह है वहां मेल ला, जहां निराशा है वहां आशा ला, जहां आर्थिक तंगी है वहां अपनी व्यवस्था प्रकट कर, जहां बीमारी है वहां अपनी उपस्थिति महसूस करा, जहां आत्मा थक चुकी है वहां अपनी नई सामर्थ्य भर दे। और प्रभु, अगर किसी के जीवन में कोई ऐसा अंधकार है जिसे वह लोगों से छुपाकर जी रहा है, तो आज तेरी ज्योति वहां चमक उठे, क्योंकि तेरी उपस्थिति में कोई भी जंजीर हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। हे पिता, आज हम अपनी जल्दबाजी भी तुझे सौंपते हैं। हमें सिखा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन तेरी हर देरी के पीछे भी एक उद्देश्य होता है। हमें सिखा कि समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना है। और प्रभु, आज इस प्रार्थना के समय हम अपने जीवन के हर बंद दरवाजे को तेरे अधिकार में देते हैं। अगर कोई दरवाजा तेरी इच्छा में नहीं है तो उसे बंद ही रहने दे, लेकिन जो मार्ग तूने हमारे लिए चुना है उसे कोई मनुष्य, कोई परिस्थिति,
कोई अंधकार बंद न कर सके। हे दयालु पिता, आज इस प्रार्थना के अंत में हम अपने पूरे जीवन को तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु, अब हम अपने भय को पकड़कर नहीं रखना चाहते, अपनी चिंता को पकड़े नहीं रहना चाहते, अपने दर्द, अपने बोझ और अपनी थकान को अब अकेले नहीं उठाना चाहते। आज हम सब कुछ तुझे सौंपते हैं। हे यीशु, जैसे तूने गतसमनी के बगीचे में अपने आप को पिता की इच्छा में समर्पित कर दिया था, वैसे ही समर्पण आज हमारे भीतर भी स्थिर कर। जब जीवन हमारी इच्छा के अनुसार न चले, तब भी हमारे होंठ यह कहना न छोड़ें, प्रभु तेरी इच्छा सर्वोत्तम है। जब रास्ते कठिन हों, तब भी हमारा विश्वास कमजोर न पड़े। जब उत्तर देर से मिले, तब भी हमारी आत्मा तुझ पर भरोसा करना न छोड़े। हे पिता, आज हम अपने परिवार को तुझे सौंपते हैं, अपने भविष्य को तुझे सौंपते हैं, अपनी बीमारी, अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी नौकरी, अपनी सेवा, अपने टूटे हुए मन और अपनी हर अधूरी प्रार्थना को तेरे हाथों में रखते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है जो जीवन परमेश्वर को समर्पित हो जाता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। प्रभु, आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के हृदय में अपनी शांति स्थापित कर, उनके घर में अपनी उपस्थिति भर दे, उनके मन से भय को दूर कर, उनकी आत्मा को नई शक्ति दे और जहां निराशा है वहां अपनी आशा का प्रकाश जला दे। हे यीशु, आज के बाद हमारा जीवन हमारी इच्छा से नहीं, तेरी इच्छा से चले। हमारे कदमों का मार्गदर्शन तू कर, हमारे निर्णयों का नेतृत्व तू कर, और जहां हम कमजोर पड़ जाएं, वहां अपनी सामर्थ्य से हमें संभाल ले। प्रभु, अगर तू हमारे साथ है तो हमें किसी बात का भय नहीं। और आज पूरे विश्वास के साथ हम ये घोषित करते हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम छोड़े हुए नहीं हैं, हम टूटे हुए नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा जीवन अब परमेश्वर के हाथों में है। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी, और हम यह सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। तो प्रियो, अगर आज आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुना है, अगर आपने अपने बोझ, अपनी चिंता, अपना दर्द और अपने जीवन को सच में परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, तो विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन प्रियो, समर्पण एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने गतसमनी में स्वयं को पिता की इच्छा में सौंप दिया था, उसी प्रकार हमें भी लगातार अपने हृदय को परमेश्वर के सामने झुकाना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि बाइबल में 7 संख्या को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। इसलिए प्रियो, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित हो जाए, तो इस प्रार्थना को लगातार 7 दिनों तक पूरे विश्वास के साथ सुनिए। हो सकता है कुछ लोगों को समर्पण करना शब्दों में व्यक्त करना नहीं आता हो सकता है आप प्रार्थना करना चाहते हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो कि परमेश्वर से क्या कहें। तो प्रियो, चिंता मत कीजिए, बस इस प्रार्थना को लगातार 7 दिनों तक सुनिए और अपने हृदय को खोल दीजिए। धीरे धीरे परमेश्वर स्वयं आपके भीतर समर्पण की भावना उत्पन्न करेंगे। और प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए भी प्रार्थना करें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना नाम और अपने गांव या शहर का नाम अवश्य लिखिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम उन लोगों के लिए विशेष रूप से नाम लेकर प्रार्थना करने वाले हैं जिन्हें प्रार्थना की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। शायद आप अकेले संघर्ष कर रहे हों, लेकिन याद रखिए, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में कार्य करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले वह उसके हृदय को शांति देते हैं। तो प्रियो, विश्वास बनाए रखिए, समर्पण बनाए रखिए और परमेश्वर पर भरोसा करना कभी मत छोड़िए। अगर इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है, तो इस वीडियो को अपने परिवार और उन लोगों के साथ अवश्य साझा करें जो इस समय किसी बोझ, चिंता या टूटे हुए मन से गुजर रहे हैं। और ऐसे ही बाइबल रहस्यों, प्राचीन प्रार्थनाओं और आत्मिक संदेशों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली प्रार्थना में। प्रभु यीशु आप सभी को शांति और सामर्थ्य प्रदान करें। आमीन।